की बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत बस थोड़ी ही देर पहले शुरू हो चुकी है। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। कल 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने 1.5 साल के लिए कानून टालने और कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। 2 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन किसान और सरकार में फिलहाल गतिरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बैठक पर बैठक लगातार हो रही है, बात बनती नजर नहीं आ रही है, समाधान कहीं से भी नहीं निकल रहा है। सरकार ने कहा था कि 1.5 साल के लिए फिलहाल कानूनों को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन किसानों ने कल पहली बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को ऐलान कर दिया कि सरकार के इस प्रस्ताव को हम नामंजूर करते हैं। तो बातचीत के लिए फिलहाल किसान नेता एक बार फिर से विज्ञान भवन पहुंचे हैं। 11वें दौर की बैठक है, जिस पर सबकी नजरें हैं। भले ही सरकार और किसान दोनों की तरफ से यह खबर आ रही हो कि बातचीत सकारात्मक दौर में चल रही है, समाधान निकलेगा, लेकिन निकलता नजर नहीं आ रहा है। चलेंगे सीधा हमारे साथ विज्ञान भवन से 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल मेरे से सहयोगी साथ में मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल, सकारात्मक शब्द दोनों ही पक्षों से सुनाई दे रहा है, लेकिन सकारात्मक नतीजा नहीं नजर आ रहा, वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, किसानों ने बार बार ये स्थिति साफ की है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बना जाए। ये बात बार बार किसान ये कह रहे हैं, और उस दिन भी जिस दिन ये प्रपोजल रखा गया था, किसानों ने मीटिंग में ये बात रख दी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि आप विचार कर लीजिए अपने लोगों के बीच में जाके। और कल इन्होंने मीटिंग की किसानों ने, तमाम संगठनों ने, और उसके बाद ये तय किया कि हम सरकार के प्रपोजल को खारिज करते हैं। तो आज फिर एक बैठक होगी 11वें दौर की, और सरकार की तरफ को ऑफिशियली कन्वे किया जाएगा। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कन्वे किया गया, सरकार तक बात पहुंच गई, लेकिन आज ऑफिशियली बताया जाएगा और सरकार अब रास्ता निकालेगी। किसानों का यही कहना है कि सरकार को रास्ता निकालना होगा। हमारी मांग जो है दोनों आज भी कायम है उस बात को लेकर के, और हमने पहले भी सरकार को कहा था, सरकार को तय करना होगा। सरकार भी बार बार ये कह रही है कि हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम सकारात्मक तरीके से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। किसान भी कह रहे हैं जब भी सरकार बुलाएगी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रास्ता निकले। किसान भी तैयार है बातचीत करने के लिए, सरकार भी तैयार है, लेकिन दोनों मांगों पे किसान अभी भी अड़ा हुआ है, उससे कम मानने को तैयार नहीं है। अब सरकार क्या कोई नया प्रपोजल लेके आती है, किस ढंग से किसानों को कन्विंस कराती है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कई दौर की बैठक के बाद पिछली मीटिंग में प्रपोजल दिया गया था निलंबित करने का, कि इन कानूनों को 1.5 साल 2 साल के लिए निलंबित कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार अब आगे कैसे बढ़ती है, क्या करती है, किसानों को किस ढंग से मनाती है। अशोक सिंघल नजर बनाए रखिए। हिमांशु मिश्रा, स्थगन का प्रस्ताव सरकार लेकर आई, लेकिन ऐसा नहीं लगता बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? मुझे लगता है कि नवजोत सरकार ने स्टेप बाय स्टेप कदम लिए। आप देखिए कि जब 5वें दौर की बैठक हुई थी 8 दिसंबर को, तब सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था कि देखिए ये प्रपोजल है, इस पर आप विचार कीजिए। उसको किसान संगठनों ने रिजेक्ट किया। उसके 22 दिन बाद जो है वो बैठक हुई, और 30 दिसंबर को जो है वो बैठक हुई। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। उसने कहा कि आप आइए बात कीजिए, और तीनों कानून को जो है वो होल्ड पे डाल दिया गया। और उसके बाद सरकार ये प्रपोजल लेके आई कि 1.5 साल तक के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं, और जब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब तक ये कानून जो है वो होल्ड पर रहेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कानूनों को जो है वो होल्ड पर डाल दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देने की बात कही है। सरकार भी ये कह रही है। अब देखना यह है कि सरकार आज क्या नया प्रपोजल लेके आती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सरकार की तरफ से ये पहल जरूर की जा सकती है कि जब तक इन तीनों कानूनों को लेकर कोई हल नहीं निकलता, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तब तक के लिए इन तीनों कानून को जो है वो होल्ड पे डाल दिया जाएगा, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या किसान संगठन मानेंगे इस बात को लेकर? क्योंकि इतना तो तय है कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, क्योंकि उसको भी अपना फेस सेव करना है और दूसरी तरफ किसान संगठनों को अपना फेस सेविंग करना है। तो अब देखना यह है कि अगर सरकार एक के बाद एक कई कदम पीछे हट रही है, लेकिन किसान संगठन अड़े हुए हैं, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अब देखना यह है कि आज का जो सरकार का अगर कोई नया प्रपोजल है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि
उसको तब तक के लिए होल्ड पे डाल दिया जाएगा जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलता। अब देखना है ये किसान संगठनों को अगर ये प्रपोजल रास नहीं आता है जितेंद्र बहादुर भी तब क्या हमारे 26 साथ तारीख की मौजूद जो है। गणतंत्र दिवस की परेड है हिमांशु, उसमें विघ्न पड़ेगा। नजर आप विज्ञान भवन पर लगाए रखिए क्योंकि हमारे साथ अशोक सिंघल भी वहीं से मौजूद है, क्या कुछ निकलता उस पर रहेगी। लेकिन जितेंद्र, आप तो लगातार सिंघू बॉर्डर से हमें पल पल की जानकारी, खबरें देते हैं, किसानों के मूड को आप समझते हुए पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये बताइए, यही तो बात कही जा रही थी कि ये तीनों कानूनों को पहले रद्द किया जाए, फिर उसके बाद कोई बात होगी। अगर सरकार रद्द नहीं भी कर रही है, उसको स्थगित कर रही है, इन एनी केस वो इंप्लीमेंट तो नहीं होंगे, तब क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा किसानों की तरफ से? क्या सोच किसानों में चल रही है अभी? देखिए, किसानों का सोच और किसानों का मूड जो है 58 दिन बाद भी वही है। 58 दिन पहले जब वो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए बैठे थे तो उनकी जो दो मुख्य मांगे थी कि तीनों कृषि कानूनों को हटा देना चाहिए, यानी उसको रद्द कर देना चाहिए और एमएसपी के लिए गारंटी कानून बने। सरकार ने जब प्रस्ताव दिया था तो उस पर एक तरीके की आस बंधी थी और ये था कि इसके बाद कुछ आगे के कदम बढ़ेंगे, लेकिन उस आस पर पानी फिर गया है क्योंकि किसानों की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया है साफ तरीके से और उन्होंने कह दिया है कि वो सरकार के जो प्रस्ताव हैं, जो 1.5 साल तक कानून जो अमल को लेकर के रोकने का या स्थगन की जो बात सरकार की तरफ से की गई है, उसको वो नहीं मानते हैं। किसानों का जो मूड है अलग अलग बॉर्डर पर, खासतौर पर सिंघू बॉर्डर पर, जब मैं बस में आ रहा था तो उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार कदम अगर बढ़ा रही है, 1.5 साल के लिए स्थगन करना चाहती है या फिर 2 साल 3 साल के लिए स्थगन करना चाहती है, उससे काम बनने वाला नहीं है। अगर सरकार स्थगित कर रही है तो वो इन कानूनों को रद्द क्यों नहीं कर सकती? तो इस तरीके की बात जो किसान नेता हैं बस में जब बैठे हुए थे और जब सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन की तरफ आ रहे थे तो वो बातचीत कर रहे थे। ऐसे में सरकार आज जब 11वें दौर की बातचीत हो रही है, कल रात में गृह मंत्री से कृषि मंत्री की भी मुलाकात हुई है, क्या आज कोई नया फार्मूला लेकर के सरकार आती है? क्योंकि जब 10वें दौर की बातचीत हुई उसमें जो फार्मूला सरकार की तरफ से दिया गया उसको किसानों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और आज के बैठक में क्या नए तरीके की बातचीत होती है, इसको देखना होगा। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर आज तक की बनी हुई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।